लेकिन सर दीवार के साथ साथ जिस तरह से पिलर टूटे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि कार्यों में अनियमितता बरती गई हो या मटेरियल जो यूज़ किए होंगे वो मानक के रूप ना हुआ हो? नहीं, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है, बड़ी बड़ी इमारत और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब गिरती है तो क्या उसमें क्वालिटी में काम नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां की दीवार गिरने से करीब 6 मजदूरों की जान चले गई, 6 घरों की चिराग बुझ गई और सारे अरमान खत्म हो गए। और कभी ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखने को मिलेगा। पूरा माजरा घटनाक्रम क्या है, हम ग्राउंड जीरो आपको बताने आए हैं कि ये घटनाक्रम आखिरकार हुआ कैसे। पंचायत समिति सदस्य की योजना थी नाला बनाने की और 4 महीने पहले विधायक योजना से करीब 13,63,000 रुपये से बाउंड्री वाल बनाए गए थे। और उस बाउंड्री वाल की गुणवत्ता पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले घटनाक्रम हम आपको बताते हैं बारीकी से कि कैसे घटना हुई। करीब 10 फीट की ये बाउंड्री वाल है और इसी बाउंड्री वाल के जस्ट पास से नाले को निकालना था और उस नाले को निकालने की दिशा में जेसीबी से खुदाई की गई थी। करीब 5 से 6 फीट खुदाई करने की बातें सामने आ रही है, खुदाई करने की। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय लेबर थे और उस लेबर को उस गड्ढे में घुसाया गया कि आप इसे समतल करें। और उसी समतल करने के दरमियान में जस्ट पास में पटरी है, रेल की पटरी आप कह दीजिए, और ट्रेन बार बार गुजरती रहती है। और ठीक उसी दरमियान ट्रेन गुजरी और उसके बाद बाउंड्री वाल उन सभी लेबरों के शरीर पर गिर पड़ा और वो उसी में दब गए। स्थानीय लोगों को इसकी जब सूचना मिली तो आनन फानन में आकर उसे निकालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन 6 लोग हार गए अपनी ज़िंदगी से और मौत को गले लगा लिए। 3 लोग तो अस्पताल में जाकर भर्ती कराए गए। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि और भी दबे लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सामने आया बात। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये गलती किस में है। ये तो जांच का हिस्सा है और जांच कब तक में आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो यहाँ के लोगों की माने तो सबसे पहला बात तो बाउंड्री के बगल में 4 से 5-6 फीट की हाइट वाली यानी गड्ढे करने ही नहीं चाहिए थे। और अगर गड्ढे किए भी तो एक बार में करीब 40 से 50 फीट गड्ढे नहीं करने चाहिए थे। और दूसरी पहलू हम आइए अब आपको बताते हैं कि बाउंड्री वाल की गुणवत्ता पर। विधायक जी के फंड से ये बाउंड्री वाल बनाए गए हैं करीब 13,63,000 रुपये से, लेकिन जिस विभाग को इसकी गुणवत्ता का पड़ताल करना चाहिए, क्या सही मायने में गुणवत्ता का पड़ताल हुआ? जनाब, जब आप पिलर को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पिलर में गिट्टी बालू और छड़ के जगह पर जो छड़ के बीच में मसाला कम लगे, इसके बदले ईंटे का जो है उपयोग किया गया है। ज़रा सोचिए, क्या पिलर ईंटे से बनाए जाएंगे? और इतना ही नहीं, जो 4 महीने पिलर बनी है उस पिलर को अगर आप पैर से मारेंगे या फिर ईंटे से मारेंगे तो वो बुरादा करके वो टूट जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो बाउंड्री वाल बनाए गए हैं इसमें कहीं नहीं गुणवत्ता का जो है ख्याल रखा गया है। और इस विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो लगा उनका जमीर मर गया है। और वो तो इस तरह से नाला खुदाई करने वालों पर उन्होंने आरोप लगा करके अपने उन जिम्मेदारियों से वो भागते नजर आए और अपने नीचे के पदाधिकारियों को इस कदर वो बचाते नजर आए, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं कि वो किस तरह से उनके अंदर की ज़मीर मर चुकी है। जहां 6 लोगों की मौत हो गई, उनके दिल में ज़रा सा उनके लिए संवेदना तक नहीं निकला बाइट में। सिर्फ वो यह बात करके निकल गए कि वो जो नाले की खुदाई हो रही थी उसके वजह से ये दीवार गिरी है और उनके कार्य जो हुए हैं वो उनमें गुणवत्तापूर्ण वाली कार्य है। अब अंदाज़ा लगाइए, जो पिलर बुरदे की तरह ढह रहे हैं, क्या 4 महीने बने पहले पिलर इस तरह से वो ढह सकती है? क्या इसमें जो मसाले उपयोग किए गए हैं क्या वो सही मायने में उपयोग किए गए हैं? और पिलर में क्या जहां गिट्टी और बालू और सीमेंट से पिलर बननी चाहिए वहां पर क्या ईंटें भरकर पिलर बनाए जाएंगे? ये तो जांच का ही विषय है। लेकिन वो किस कदर अपने विभाग के उन पदाधिकारियों को बचाते नजर आ रहे हैं, मैं लगातार उनसे यही पूछता रहा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिन 6 मजदूरों की मौत हुई इनके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दीवार तो पहले से मजबूत दीवार खड़ी थी वहाँ पर और उसके बगल में नाला खोदा गया, जिसकी वजह से दीवार की स्टेबिलिटी प्रभावित हुई है। जेसीबी से खोदा गया, जेसीबी के ठोकर से उसका फाउंडेशन भी अफेक्टेड हुआ, उसके फाउंडेशन में भी
ठोकर मारा गया। तो इस तरीके से ऊपर का पोर्शन हिल गया और दीवार कोलैप्स कर गया। लेकिन सर दीवार के साथ साथ जिस तरह से पिलर टूटे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि कार्यों में अनियमितता बरती गई हो या मटेरियल जो यूज़ किए होंगे वो मानक के रूप ना हुआ हो? नहीं, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है, बड़ी बड़ी इमारत और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब गिरती है तो क्या उसमें क्वालिटी में काम नहीं होता है और ऐसा बिखर जाता है जैसे लगता है कि पीसेस में बढ़ जाता है। तो वो तो कोई भी चीज़ डिसबैलेंस होकर गिरेगा तो वो तो डिस्पर्स होगा ही। क्या मटेरियल की सर इस वक्त जांच नहीं हो सकती है? मटेरियल की जांच हो सकती है। तो क्या आप कराएंगे या विभाग कराएगी इसको जांच? हम कराएंगे। कि हम लोग RWD से हैं जी। कोई इसमें कोई कार्य जो है RWD के द्वारा तो संपादित नहीं किया गया है। अच्छा, यानी आपके विभाग के द्वारा किया गया है? नहीं, न कोई हमारे यहाँ कोई इसका अभिलेख है और न कोई संपादन इसका किया गया है। तो यही मेरा मेन उद्देश्य यही था। अच्छा, ये इस घटनाक्रम की जांच की आपको जिम्मेदारी नहीं है, जैसे कैसे घटना घटी और बीच में नहीं, जो कौन लोग जिम्मेदार है, ये सब चीज़ आपके ऊपर नहीं है? नहीं। ठीक, थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? खलीकुज़्ज़मान। ठीक, थैंक यू सर। सहरसा में आता है ये। जी जी, सहरसा डिवीजन में आता है।